ये है वो किताब जो मेडिवल पीरियड में 500 साल तक यूरोप में बतौर टेक्स्ट बुक मेडिसिन के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती रही। असल सवाल क्या है कि क्या सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही आज के दिन रेलेवेंट है? अगर ऐसा है तो फिर हज़ारों लाखों लोग ट्रेडिशनल हीलिंग, नेचुरल हीलिंग और होलिस्टिक हेल्थ की तरफ क्यों रुझान दिखा रहे हैं? असल डिस्कशन यूनानी वर्सेस एलोपैथी है या कुछ और? आज फैक्ट्स की बेसिस पर इस पर डिस्कशन रहेगा बिना किसी भी सिस्टम को नीचा दिखाए। यूनानी की इब्तदा एंशियंट ग्रीस में हिपोक्रेट्स ने की थी और उसी को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। फिर गैलन का सहरा भी इसके सर जाता है और उसके बाद कई सदियों बाद इब्न सीना ने इसको डेवलप किया और जो किताब अभी मैंने आपको बतलाई अल क़ानून फ़ी तिब, वो उन्होंने लिखी जो कई सात सदियों तक बतौर टेक्स्ट बुक सारी दुनिया पर छाई रही। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बहुत ही सिंपल नज़रिया है। मिजाज अगर बैलेंस्ड रहता है, अखलाक अगर बैलेंस्ड रहते हैं, यानी आपका टेम्परमेंट अगर बैलेंस्ड रहता है, बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस्ड रहते हैं और असबाब सित्ते ज़रूरिया अगर बैलेंस्ड रहते हैं, यानी 6 एसेंशियल प्रिंसिपल्स यानी हेल्थी लाइफस्टाइल के जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर बैलेंस्ड रहते हैं तो आपके जिस्म में हेल्थ रहती है। अगर इनमें बिगाड़ आता है तो फिर डिजीज़ पैदा होती है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन आती है जिसने डिजीज़ का एक नया नज़रिया पेश किया। विलियम हार्वे के सर ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करने का सेहरा लगाया जाता है। लुइस पास्चर जर्म थ्योरी प्रेजेंट करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक सारी दुनिया को पेश करता है। तो इससे क्या होता है कि मेडिसिन लैब बेस्ड होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन ने मिलियंस ऑफ लाइफ्स बचाई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्या सिर्फ लोग मॉडर्न मेडिसिन को प्रेफरेंस दे रहे हैं? इंडिया में अगर हम देखें तो डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो हमेशा से प्रेशर में रहा है। रूरल एरियाज़ में तो डॉक्टर का शॉर्टेज अक्सर फील होता है। वहीं आयुष डॉक्टर्स सेमी अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में अपनी सर्विसेज देते आए हैं। दूसरी तरफ पॉश एरियाज़ में ट्रेडिशनल हीलिंग सेंटर्स, हर्बल सेंटर्स, नेचुरल हीलिंग सेंटर्स भी कायम हो रहे हैं, जहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज, हिजामा, कपिंग और डाइट थेरेपी, ऑयलिंग वगैरह जैसे थेरापीज दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या पॉलिसी लेवल पर भी चेंज आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लास्ट डिकेड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपैंड किया है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आयुष डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स बढ़ाई गई हैं। रिसर्च बॉडीज़ जैसे CCORUM क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ अब एक पैरेलल सिस्टम नहीं रहा है। अब एक नया एंगल ग्रो हो रहा है जिसे हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मॉडर्न मेडिसिन दिया जाता है और जहाँ जहाँ गुंजाइश हो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर साथ में ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मॉडर्न कोई दवा दी जाती है और उसकी वजह से लिवर डैमेज होने का चांस होता है तो कोई हेपाटो प्रोटेक्टिव हर्ब भी उसके साथ मिला दी जाती है। और इसके अलावा कोई एड ऑन्स भी, यूनानी एड ऑन्स, हर्बल एड ऑन्स भी मॉडर्न मेडिसिन के साथ दिए जाते हैं। जैसे कोविड-19 के सिम्टोमेटिक रिलीफ में एक स्टडी की गई जिसमें यूनानी एड ऑन्स दिए गए। डर्मेटोफाइटोसिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एंटी फंगल ड्रग्स के साथ साथ जिमाद यानी हर्बल पेस्ट भी दिया गया। इंडिया की 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन को प्रमोट करती है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टेज पर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बना रही है। फ्यूचर कंपटीशन का नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन का है। मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो इमरजेंसी केयर, ICU, सर्जरी और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं। जबकि यूनानी की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो नेचुरल हीलिंग है। यूनानी आपके अंदर जो मौजूद तबीयत है उसी को डॉक्टर समझती है और जो बाहर का डॉक्टर है वो सिर्फ अंदर की तबीयत को स्ट्रेंथन करता है, उसी को ताकत देता है, उसके रुझानात को, उसके प्रेफरेंसेस को पहचानता है। रियल सवाल ये नहीं है कि कौन सुपीरियर है। हेल्थ केयर इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम है। हेल्थ केयर सिस्टम एक इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है।